ये वीडियो 14 तारीख की है। मैं गई थी बाबूजी के अमावस्या में, क्योंकि हमारे यहाँ अमावस्या मनाई जाती है, तो वहाँ गए थे। तो मम्मी ले गई थी खेत दिखाने। तो ये देखिए बाबूजी के खेतों की धान कितनी अच्छी है। और अभी खेत में जाने के बाद मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब मैं आती थी तो वो ऐसे समय में आती थी जब खेती मतलब पकी हुई होती थी। तो बाबूजी मेरे कहते थे कि चल बेटा तेरे को खेत दिखा के लाता हूँ। और यही याद करके मम्मी बोली कि चलो बेटा चलते हैं, खेत देख के आते हैं। तो मैं भी चली गई। और ये देखिए चारों तरफ एकदम से धान की खेती लगी हुई है। कुछ पक गई हैं, कुछ कच्ची हैं। जो आग जलाई गई है, तो ये सूअर आते हैं, जंगली सूअर, तो उनके लिए आग जला के रखी गई है। क्योंकि जंगली सूअर जो है तो आग से ही डरते हैं और किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। इनके आने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमारे 2-4 खेत चट कर गए हैं। मैं क्योंकि आगे तक नहीं जा पाती, मेरे पैर में बहुत दर्द था, तो मैं आगे तक जाने की कोशिश नहीं करी हूँ। मैं यही हूँ, मतलब बीच में ही हूँ, और आगे जाने में बहुत समय लगता। और घर आने के लिए शायद वापसी भी थी, फिर हम लोग रात को रुक गए थे। और ये देखिए ये धान जो है तो मेरे बराबर है, इतनी बड़ी धान है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये विष्णु भोग की धान है, ये बहुत अच्छे इसके सेंटेड चावल होते हैं। और ये देखिए कोई ट्रैक्टर में दुर्गा माँ को लेके जा रहा है, कोई ठेले में, कोई साइकिल से, कोई बाइक से। तो अपनी अपनी आस्था है लोगों की। हाँ, तो चलिए मैं अब आपको अपने घर के सारे काम दिखाती हूँ, क्या बिगड़े हैं क्या बने हैं। तो ये इस साल की चना दाल की टूटन है। मैं चना छोड़ के चली गई थी बाबूजी की बीमारी में, तो रमा लेके गई थी, तो वही चने को दरी थी, मतलब चक्की से दरवाई थी, उसी से टूटन निकला था। तो ये पहुँचा दी थी मेरे घर दाल और ये टूटन वगैरह। तो चलिए इसकी दूसरी उपयोगिता करते हैं, इसका कुछ आज अच्छा बनाते हैं। और ये मेरे पिछले साल का स्टॉक है ये चना दाल। तो देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं होती तो इसको धूप में डालती, तो शायद शीत के कारण ये दाल ख़राब हो गया है। इसमें एक पाई नामक जो कीड़ा होता है, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, तो वही लग गया है। और देखिए इसमें से आटा निकल रहा है, बेसन निकल रहा है बिना पीसे ही। तो हमारी दाल हो चुकी है ख़राब। तो ये वही टूटन है चने दाल की। तो इसको भिगो के रख देते हैं, इसकी कुछ सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं। तो देखिए मैं किस टाइप की सब्ज़ी बनाती हूँ। इसको धो के भिगो के रख देते। और मेरी तुलसी माता जो है तो सूख गई थी, तो उनको उखाड़ के दूसरी तुलसी लगाई गई है। चौरा मेरा बिल्कुल सूना पड़ा था, तो इसमें मैं लगवाई तुलसी लगाने के बाद इसमें कुछ नई मिट्टी डाली गई थी, क्योंकि मिट्टी हो सड़ जाती है, इसमें जगह कितनी कम होती है। फिर भी मैं अपने चबूतरे में जो मिट्टी डलवाई हूँ, तो ज़मीन से लेके इस टाइप का बनाया गया था घरौंदा, मगर फिर भी तो मिट्टी सड़ ही जाती है, तो इसलिए नई मिट्टी डाली गई है। तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरा पूरा चौरा मिट्टी से सना पड़ा है तुलसी का। तो इसको हम धो के साफ कर लेते हैं। और चलिए करते हैं सिंचाई अभी बगिया की। और ये गुलाबों की जो है तो कटिंग भी हो गई है। तो सितंबर लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट मंथ वीक में इसकी कटाई करनी चाहिए, तभी हमारे गुलाबों में अच्छे से फूल आते हैं। तो उसी टाइप में मैं कटाई कर मतलब इनकी कटिंग करा चुकी हूँ। और इनमें डालते हैं पानी। मैं कुमुद आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और बहुत दिन हो गए ब्लॉगिंग करना बंद किए हुए। मैं सोच रही थी कि मेरी इच्छा ही नहीं पड़ रही, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नया करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन इसको ज़िंदगी नहीं कहते हैं, टूट के ही संभलना ज़िंदगी है। टूट जाओ और फिर खड़े हो जाओ, उसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं फिर से ब्लॉगिंग शुरू करूँ। जो भी ज़िंदगी में हुआ है उसको भूल के, और फिर हुआ तो बहुत कुछ है, मैं भूलता नहीं है, लेकिन भूलने की कोशिश पूरी करूँगी। और आगे जो भी मेरे से बनेगा मैं वीडियो आपके सामने लाऊंगी। हर संभव कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी हुआ है। तो उसको तो दिखा चुकी आप लोगों को, लेकिन अब आगे जो भी है तो उसको आप लोगों को दिखाऊँ। और अभी आई मैं वहाँ से 28 जून की गई, और 28 सितंबर को आई हूँ।
इसके बीच में मेरे घर का क्या हाल हुआ होगा आप लोग जानते हैं कि बिना मालिक के घर का क्या हाल होता है। वही यही सारी चीज़ें हैं कि क्या बिगड़ा, क्या बना, क्या कैसा हुआ सब। हालांकि कोशिश बच्चों ने किया घर संभालने का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहावत है कि लड़कन खेती बहुरियन घर नहीं होता है। तो फिर भी की बेचारी लोग खूब अच्छे से करी हैं जो करी हैं। तो और वही सब चीज़ निकालती हूँ, देखती हूँ, खोलती हूँ, सब कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कहीं कुछ बिगड़ रहा है। घर में रहने से यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब फिर से उसको संभालने की कोशिश करती हूँ कि इसको संभाल लूँ, किसी तरह संभल जाए, और संभल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अब आज से एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन, और मैं आज पहले दिन मंदिर भी गई, वो भी 5 मिनट के लिए गई क्योंकि इनको लेट हो रहा था और मेरे पैर में दर्द है, मैं चलने के लायक नहीं थी, तो मैं गाड़ी से गई थी, फिर आ गई जल्दी से। अब कोशिश करूँगी कल सुबह से पुरानी ढर्रे पे आऊँ, जैसे मैं 4 बजे उठती थी, मंदिर जाती थी, वही सारी चीज़ें करूँ। और आप लोग भी मेरे साथ चलिए पूजा करने, और अपने बाबूजी को अगल बगल महसूस करके, अपने आसपास महसूस करके, उनका सर अपने हाथ में रखा हुआ सोच के कि मेरे बाबूजी मेरे सर पे हाथ रखे हैं और मैं कुछ भी अच्छा काम करूँ तो मेरे साथ वो रहें। बस यही कोशिश करके और ज़िंदगी की गाड़ी को आगे ले चलते हैं फ्रेंड, और देखते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ तक जाती है, क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं आज से नए जीवन की तरफ। और यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो मेरे को बच्चे की जिद के कारण जाना पड़ा। मेरा तो मन नहीं था कि मैं जाऊँ, तो मैं गई बस, और वहीं एक किनारे पे बैठी रही हीरा को लेके गोदी पे। तो देखो बहुओं ने क्या क्या सामान खरीदा। एक ये सिंक में लगाने वाली जाली है, जिससे कि छोटी छोटी चीज़ें जो अंदर चली जाती हैं तो फिर वो चौक होने लगता है, तो इसको लगा देंगे तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें रह जाएगी। ये जाली है, ये प्लेट है नाश्ता सर्व करने के लिए, और ये 6 है, और कुछ इस टाइप के 2 डिब्बे। ये मिले नहीं, ये तो बहुत अच्छे डिब्बे हैं क्योंकि इसमें जगह भी कम लगेगी, और इनको ऐसे सेट करके रख देते हैं। इसमें कुछ भी रखने के लिए अपना सामान छोटा मोटा रसोई में, और आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें भर के रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर मेरे को मिली नहीं। ये ग्रीसिंग ऑयलिंग ब्रश, इसे पराठे वगैरह में ग्रीस करने के लिए। और ये छोटू सी कढ़ाई, ये मेरी अरायना की छोटू सी कढ़ाई है, देख लीजिए कितनी प्यारी सी कढ़ाई है। और एक पता नहीं नॉनस्टिक है क्या है, मगर मेरे को सुंदर लगी तो देखिए। और एक ब्लेंड है, दूध के लिए चाय छन्नी, और पराठे के लिए ये चमचा, और ये छोटी छोटी झरिया, ये छोटी छोटी झरिया, और ये करछुल, और ये देखिए कितनी प्यारी सी ये चीज़ है। ये डिब्बे जो पूजा के पास रखने के लिए हैं, इसमें घी की बत्ती वगैरह बना के हम रख सकते हैं, और भी कोई काम आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। इनके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। और ये तो स्क्रब है, इसका एक माला है बहुत बड़ा सा, ये अच्छे रेट में मिल गया और अच्छी चीज़ है ये कचरा उठाने की सुपलई है छोटी सी। और ये 3 ट्रे। प्रदर्शनी में जाओ तो बहुत ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, और हम औरतों के ज़रूरत की चीज़ें किचन में काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रदर्शनी में। और ये देखिए, ये रंगोली के कलर का स्टॉक करने के लिए, क्योंकि ये रंगोली का कलर आता है तो कटोरियों में रख के यूज़ करती हैं, खंडी थाली में, और फिर वो कलर यहाँ वहाँ फेंका जाता है, तो इसमें यूज़ करके इसमें निकाल के रख लेंगे और इसी से यूज़ करेंगे। और इसके भी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। इसमें आप मसाला भी रख सकती हैं, ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, इसमें आप लौंग सुपारी भी रख सकती हैं, तो इसकी बहुत सारी उपयोगिता है। लेकिन मैं इसको कलर के लिए ही चूज़ करी कि इसको कलर के लिए ले लूँ।
ये सारी चीज़ स्वाति ही इकट्ठा करके खरीदी है। मैं बैठी रह गई, लाला दिखाती थी और मैं कहीं हाँ लेते जाओ ले लो। तो ये लिए, और ये रस्सी भूल गई दिखाने को आपको, ये देखिए, ये कपड़े फैलाने के लिए। तो चलिए अब मैं दिखा दी आपको प्रदर्शनी का सारा सामान, और मैं अब आज से अपने आप को खुश रखने की कोशिश में लगी हुई हूँ। और चलिए आपको आज क्या बनाऊँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मेरी बहू का लास्ट मंथ चल रहा है डिलीवरी का। मैं उसको कढ़ाई में एक इतनी बड़ी सी बूंदी भी झाड़ के नहीं खिलाई हूँ। तो आज सोचती हूँ कि उसको कुछ अच्छी सब्ज़ी बना के खिला दूँ, और उसके लिए कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि जब से उसकी प्रेगनेंसी शुरू हुई मैं बाहर ही रह गई। और अब उसका लास्ट मंथ चल रहा है। कल मैं उसको शहडोल से भी दिखा के लाई हूँ, और देखते हैं आगे क्या होता है, कितना जाता है। अभी उसकी हाल की ही डेट आई है सोनोग्राफी में, और फिर डेट बताऊंगी मैं आपको। और चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो आज एक अच्छी चटपटी सी सब्ज़ी बनाते हैं। तो सब्ज़ी बन रही है, उधर चने की दाल का जो टूटन है 2 बीघा है, और इसमें आलू मिला के और टमाटर की ग्रेवी बना के, लहसुन प्याज तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो लहसुन प्याज को छोड़ के और अच्छी चटपटी सी सब्ज़ी कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग भी सोचिएगा, कोशिश करिएगा। और मैं तो अपना दिखाती ही हूँ। ये टमाटर कट के हो गए, इधर आलू के लच्छे निकाल लेते हैं। तो उधर दाल जो भीगी हुई है तो उसी को मिक्स करके और हम बनाएंगे कोफ्ते। तो चलिए अब दाल निकालते हैं, तो इसको पीसते हैं। तो दाल को पीस के और हमें इसका फाइन सा पेस्ट तैयार करना है, और बहुत दरदरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोफ्ता बनाना है हमको। तो इसके लिए इसको चिकना पेस्ट ही ज़रूरी होता है। और ये हो गया, दाल एक चक्कर पीस गई है। दूसरे चक्कर में डालते हैं अदरक, मिर्ची, अजवाइन और हींग। तो आप चने दाल की कुछ भी चीज़ बनाएं तो इसमें हींग और अजवाइन का प्रयोग ज़रूर करें। इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, पेट सही होता है और पचता है। और इसके बाद चलिए कर लेते हैं टमाटर की ग्रेवी रेडी। तो इसमें डाल देते हैं, लहसुन तो डालना नहीं है, तो अदरक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, जीरा, और इसके बाद इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो इस चने दाल की पीठी में आलू के लच्छे मिला देते हैं, उसमें डालते हैं हल्दी और अजवाइन और नमक, हींग दो, और धनिया जीरा पहले से ही डाला हुआ है, पीसते टाइम में डाल दी थी। अदरक डाली हुई है, हरी मिर्च डाली हुई है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं सब्ज़ी। तो एक तरफ फ्राई करेंगे कोफ्ते, एक तरफ बघारे देती हूँ ग्रेवी। इधर पक रहे हैं कोफ्ते, और उस तरफ ग्रेवी रेडी होने के लिए तेल गरम करने को रख दी हूँ। और उसमें क्या क्या डालना है दिखाती हूँ। इसमें मैं डाली हूँ जीरा और तेज़ पत्ता, और ये देखिए डाल देते हैं इसमें ग्रेवी में तो अदरक, लाल मिर्च, हरी मिर्च सब कुछ पीसी हुई है। और इधर धीरे धीरे करके वो ग्रेवी सूखने लगी और तेल छोड़ने लगी, और इसमें अब डालेंगे मसाले। और इधर ये कोफ्ते हो रहे हैं रेडी। तो इन कोफ्तों को हम फ्राई करके और किनारे करके रख लेते हैं। अब चलिए इसमें आती है मसालों की बारी। तो इसमें डालते हैं ये धनिया पाउडर नहीं, ये तो गरम मसाला है, और इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। और आपके पास जो भी मसाले हों आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा गरम मसाले का और धनिया पाउडर का यूज़ करी हूँ, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज नवरात्रि में पितृपक्ष में नहीं खाते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया एक थोड़ा सा 1 चम्मच भर के गरम मसाला, जो मेरे हाथों का बना हुआ है। और मसाला डालने के बाद अब इसमें आती है दही डालने की बारी, जो मेरे पास नहीं थी। और इसमें हमें कम से कम 4 चम्मच दही की ज़रूरत थी, जो मैं दही नहीं था मेरे पास तो नहीं डाल पाई। और ये जो थोड़ा सा पेस्ट बचा के रखी थी अलग से ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए, तो इसमें हम डाल देते हैं यही पेस्ट को, और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। और बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके की सब्ज़ी बनी है, लेकिन इतनी टेस्टी सब्ज़ी थी कि मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं कह सकती। तो आप लोग खुद बनाइएगा और खाइएगा, फिर बताइएगा। ये टूटन उटन जो दालों की बचती रहती है, इसको हम अलग तरीके से यूज में ला सकते हैं। और ये आलू चना दाल के कोफ्ते बन के हो गए हैं रेडी। तो आप आइए और डिनर करिए। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं दुर्गा माँ जाऊँ, आरती में पंडाल में गई, आरती हो रही थी। वही देखिए हीरा आ रहा है ना, ताली बजा रही हैं।
आवत मने वांछित फल पावत सेवते नर नारी। सभी लोगों ने कहा कि तुम आओ, बाहर निकलो तो कुछ मन दूसरा होगा। तो आज बाबूजी की ही इच्छा है कि मैं बाहर निकलूं। बाबूजी मेरे को प्रेरित कर रहे हैं कि चलो बेटा उठो, और मैं इसी के साथ वीडियो कर रही हूँ एंड। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।